अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त लैब के अंदर मौजूद हैं और उसके रवायत आज फ्राइडे है और फ्राइडे दिन जो है स्टूडेंट का जो लैब विज़िट होता है वो हम यहाँ पे आए हैं लैब का। आज हमारा सेकंड विज़िट है और आज हम स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी बताएंगे कि कुछ जो टेस्ट हैं जैसे ब्लड ग्रुप है और कुछ जो हमारे पास दूसरे टेस्ट हैं वो प्रैक्टिकली तुमने क्लास के अंदर तो बताया भी है, समझाया भी है, लेकिन आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी उनको दिखाएंगे। और हमारे साथ बहुत सीनियर मेंटर भी हमारे साथ मौजूद है मकसूद गुल साहब। वो मैं चाहूँगा कि हैंड ओवर टू मकसूद गुल साहब, वो हमें बताएं कि ये आज आपको ब्लड ग्रुप करने हैं और उसके अलावा ये दो मैंने लगाई हुई है सिराजी की टेस्ट है, तो ये कौन सी टेस्ट है और कैसे परफॉर्म जी। और तो ब्लड ग्रुप बहुत अहम चीज़ है लैब में। ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसमें हमारे पास सीरा होते हैं, इन्हें एंटी सीरा भी कहते हैं। एंटी सीरा का ये काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है या किसी भी पर्सन का, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े तो भी ये ज़रूरत होती है कि आपका इनिशियल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। एंटी सीरा ए, इसका ये काम है कि ये एंटीबॉडीज डिटेक्शन करता है। जहाँ पे ए पॉजिटिव ग्रुप होगा अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना है ए, सेकंड नंबर पे बी, एंटी सीरा बी, और पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप मालूम करने के लिए एंटी डी सीरा होता है। जैसे ए है, इसमें क्लम्स बने हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, रिएक्शन होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, तो इसको कंसिडर किया जाता है कि ये ए पॉजिटिव ग्रुप, ए ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव का ताल्लुक जो है वो डी के साथ है, अगर यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ए पॉजिटिव होगा। इस वक्त ए और बी इन दोनों में रिएक्शन हुआ है, आप ये देख सकते हैं, जबकि एंटी डी जो है इसमें रिएक्शन नहीं है, तो ये ग्रुप बनता है ए बी नेगेटिव। अगर कोई पेशेंट है जो ए बी ग्रुप हमने रिएक्शन किया, देखा ए बी नहीं था, बी में भी रिएक्शन नहीं था, जबकि एंटी डी में रिएक्शन था। इससे पहले वाली स्लाइड में ए और बी में रिएक्शन था, ए और बी में, और डी में रिएक्शन नहीं था, जबकि दूसरी स्लाइड में, इस स्लाइड में ए और बी में रिएक्शन नहीं है और डी में रिएक्शन है, तो ये ग्रुप बना। जहाँ पे ए बी अगर रिएक्शन नहीं करता तो वो ग्रुप होता है ओ। अब ये ओ पॉजिटिव ग्रुप है, क्योंकि ए में रिएक्शन नहीं हुआ, बी में रिएक्शन नहीं हुआ, डी में रिएक्शन हुआ, तो हम उससे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर रिएक्शन ना होता तो ये ओ नेगेटिव ग्रुप होता। इसी तरह ही हर वो चीज़ जहाँ कोई रिएक्शन होता है हम उसको नोट कर लेते हैं। अब ए में रिएक्शन नहीं हुआ, बी में रिएक्शन हुआ, तो ये कौन सा ग्रुप है, बी, ये बी ग्रुप है। डी में रिएक्शन नहीं हुआ तो ये बी नेगेटिव है। अगर यहाँ रिएक्शन होगा तो बी पॉजिटिव ग्रुप होगा। अब ये स्लाइड देखें, ए बी इन दोनों में रिएक्शन नहीं है तो ये ओ है, डी में रिएक्शन नहीं है तो ये नेगेटिव है, तो ये ओ नेगेटिव ग्रुप बनता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव ग्रुप है। टेस्ट में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और VDRL ये कॉमन टेस्ट है। इस वक्त ये मेरे हाथ में जो टेस्ट है आपको शायद देखने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये सिफिलिस है, VDRL है। जो मेन जो चीज़ है इसमें एक कंट्रोल लाइन होती है, जैसे ये पिंक सी लाइन आएगी, अगर ये डबल लाइन आएगी तो ये टेस्ट के ऊपर आएगी तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। इस वक्त ये सेरोलॉजी में ये नेगेटिव है। इस तरह ही हेपेटाइटिस बी है, सिंगल कंट्रोल लाइन है पिंक। HIV है, सिंगल कंट्रोल लाइन है पिंक। HCV एंटीबॉडीज़ है,
सिंगल कंट्रोल लाइन है पिंक। अब सिंगल कंट्रोल लाइन होगी तो वो नेगेटिव है, जबकि पॉजिटिव के लिए HCV जैसे ये पॉजिटिव है तो ये दो कंट्रोल लाइन, एक कंट्रोल लाइन के साथ एक टेस्ट लाइन होती है। अगर किसी डिवाइस में भी टेस्ट लाइन आ रही है और कंट्रोल लाइन जो ऊपर वाली है वो नहीं आती तो वो इनवैलिड होता है रिज़ल्ट। दोनों का पॉजिटिव होना डिवाइस का ठीक होने का मकसद ये है कि कंट्रोल लाइन भी होगी और अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो पॉजिटिव के लिए पिंक लाइन होना ज़रूरी है। आ रहा है उसी टाइम में मोबाइल उसी टाइम आपको मैं रिप्लाई इसकी ये बेसलाइन आपका मॉर्निंग में नहीं, मैं आपके पास शाम में आपको रिपोर्ट PDF यूरिन देखें, यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे, यूरिन की बेसलाइन सारी चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। किसी भी स्पेसिमेन को टेस्ट करने के लिए पहले आप उसको मिक्स कर लेंगे। कोई भी स्पेसिमेन हो, फ्रेश हो या पुराना सैंपल ना लें, कोशिश करेंगे फ्रेश सैंपल मॉर्निंग। दो ट्यूब्स में ले रहे हैं हम इसलिए कि मैक्सिमम स्लाइड पर इसको कर सकें। वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूज प्रोसीजर के लिए। देखिए कलर भी देख रहे हैं ये बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल कलर। अगर इक्वल कलर नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूज प्रॉपर नहीं हो सकता, इक्वल होना ज़रूरी है। स्पेसिमेन कोई भी है उसको लेबल किया हुआ होना चाहिए कि कौन सा सैंपल है, कहाँ लगा रहे हैं। दोनों ट्यूब्स में लेने के बाद एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के ऑपोजिट लगती है ताकि बैलेंस रोटेशन हो। एक मिनट से 2 मिनट के दरमियान हम इसको प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और इसके RPM होते हैं। RPM 3000 से 4000 RPM भी रख सकते हैं। 3000 RPM काफ़ी होते हैं यूरिन के लिए। यूरिन सेंट्रीफ्यूज होने के बाद इसका प्रोसेस ये है कि जो हमने किया इन दोनों सैंपल को हम वापस डालेंगे तो हमें जो नीचे यूरिन वॉल्यूम मिलता है ये डिपॉजिट होता है। एक ख़ास वॉल्यूम छोड़ना होता है ताकि आपको एक डिपॉजिट जो है वो मिल जाए। सेंट्रीफ्यूज के बाद जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। इसको फिर आप मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आपका डिपॉजिट नीचे से उतना अच्छा स्लाइड के लिए तैयार हो जाएगा। ज़्यादा लिया गया है डिपॉजिट के लिए, इससे कम रिक्वायर्ड होता है। ज़्यादा इसलिए लिया गया है ताकि मैक्सिमम 2-4 स्लाइड्स बन सकें। बाद आप इसको कवर स्लिप से कवर कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर एक खास एरिया में फैल जाए और आपको स्लाइड देखना आसान हो। माइक्रोस्कोपी का पैटर्न ही है कि कोई भी चीज़ जब आपने स्टार्ट करनी है तो आप 10 हाई पावर फील्ड से देखते हैं। आप कोई भी सैंपल देखते हैं जिसका रिज़ल्ट दिया होता है कि फर्स्ट सेल 5 to 6 हैं, न्यूमरस हैं, तो उसके आगे जो रिज़ल्ट दिया होता है स्लैश के बाद HPF लिखा होता है। HPF का मतलब होता है कि हाई पावर फील्ड, कितनी हाई पावर फील्ड में आपने उसको देखा है। स्टार्ट जब आप फोकस करते हैं तो 10x पे फोकस करते हैं उसको। फर्स्ट सेल RBC, ग्रेनुलर कास्ट, म्यूकस थ्रेड, क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं आप माइक्रोस्कोपी के ज़रिए चेक करते हैं। चिप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 12 पैरामीटर 10 पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। ये आपने यूरिन स्ट्रिप प्रॉपर टिप करनी है और 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको रीड करना होता है।
जब ये आप स्ट्रिप यूज़ करेंगे टाइट एयर टाइट करेंगे इसको ताकि एयर ना जाए, एयर जाने से ये कलर डेवलप कर लेते हैं। 30 सेकंड के बाद स्ट्रिप का जो भी पैटर्न है, कुछ स्ट्रिप्स ऐसी हैं जो यहाँ से ऐसे यूज़ होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ऐसे रीड करते हैं। इसकी रीडिंग उसके कंपनी के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसे बनाई हुई। हमारा जो पैटर्न है स्ट्रिप रीड करने के लिए वैसे है। अब फर्स्ट जो है लीकोसाइट है। लीकोसाइट किसी भी इन्फेक्शन में आ सकते हैं, नाइट्रेट इन्फेक्शन में आते हैं, यूरोबिलिनोजिन आपका बाइल आने की वजह से, बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट जो है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये आ सकता है। बिलिरुबिन प्रोटीन आपकी किडनी फेलियर में आती है, या ब्लड आ रहा हो, कोई हेमाचूरिया हो तो उसमें आपकी प्रोटीन भी आ जाती है। ब्लड तो आता ही है। पीएच यूरिन की क्या अहमियत रखती है आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कीटोन्स हैं, बिलिरुबिन है और ग्लूकोज है। ये सब वो पैरामीटर हैं जो हमारे केमिकल टेस्टिंग में आते हैं। इसमें ग्रेविटी का कलर चेंज है। हाँ जी, ग्रेविटी जितनी बढ़ेगी वो क्रिस्टल की तरफ जाएगी। अगर ग्रेविटी 1.030 है तो मुमकिन है कि उसमें क्रिस्टल भी हों। वो क्रिस्टल फिर माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं क्या या आ रहे हैं या नहीं आ रहे और कौन से आ रहे हैं। अगर मौजूद है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं, ट्रिपल फास्फेट हो सकते हैं, अमॉर्फस यूरेट्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी यूरिन स्ट्रिप में ये म्यूकस थ्रेड हैं जो अभी आप स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, एपिथेलियल सेल कॉमन होते हैं, पस सेल कुछ कॉमन होते हैं, 2 से 4 आ जाते हैं। नाइट्रेट नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आप देखें नॉर्मल आ रही है, पीएच नॉर्मल आ रही है, ब्लड नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो जा रही है तकरीबन 1.030 के करीब करीब जा रही है। ठीक है, उसके अलावा कीटोन्स नहीं है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज भी नहीं है। नहीं नहीं नॉर्मल है। अगर होता तो वो ग्रीन या ब्राउन हो जाता, चॉकलेटी कलर हो जाता। ठीक है, फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एपिथेलियल सेल है। आगे सर कंसंट्रेटेड नहीं है, स्लाइड नहीं समझ आएगी। 1-2 थ्रेड आ जाते हैं।